नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट आने वाले सालों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को ट्रिपल करना चाहती है टू ए मैसिव अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 40,000 करोड़। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इसकी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स के द्वारा भी करी गई है। इंडिया एम्स टू ट्रिपल डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू $5 बिलियन, और ये इस अपने टारगेट में कई सारे जो लड़ाकू विमान हैं और जो चॉपर्स हैं उनको बेचने का प्रयास कर रही है। बल्कि सेम चीज को जस्ट आज से 2 दिन पहले हमारे पीएम मोदी ने एरो शो के ऊपर भी इस चीज को कहा था दैट वी आर नाउ टारगेटिंग द $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट। यानी कि हम लोग जो हमारे करंट एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि आपको बता दूं कि लगभग $1.5 बिलियन के आसपास घूम रहे हैं डिफेंस के एरिया में, उसको हम लोग अब ट्रिपल करने का प्रयास करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुल मिला के 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं कि सबसे पहले तो इस एक्सपोर्ट टारगेट को ट्रिपल करने के लिए कौन से वो मेजर पॉलिसी चेंजेस हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा किए जाएंगे। उसके बाद कौन सी वो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और कौन से वो हथियार और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि हम लोग एक्सपोर्ट करने की बातचीत कर रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मुझसे करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि आपके लिए 50 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, 1 साल के सारे करंट अफेयर्स, साथ में उसके जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट कवर करवाया जाएगा। और आज टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है शुभ आरंभ सेल, जिसमें कि आज आखिरी दिन है। आपको ये पूरा का पूरा कोर्स पड़ेगा ओनली एंड ओनली इन 1040 रुपीज, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। ऑल राइट, सो करंट एक्सपोर्ट नंबर्स की बात करें तो आपको याद होगा पिछले साल की बात है, जुलाई 8, 2022 को ये वाला जो डेटा था ये सामने पेश किया गया था कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव नाउ टच्ड द मैसिव नंबर ऑफ 13,000 करोड़। अगर आप लोग इसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। बल्कि बताया यह भी गया कि अगर आप पिछले 5 सालों के डेटा को देखते जाएंगे तो हमने लगभग 334% की बढ़त है जो कि डिफेंस के एरिया में विटनेस करी है। और अगर आप लोग 2022 के डेटा को देखेंगे तो जो 2022 का वित्तीय वर्ष जो फिलहाल चल रहा है, इसमें दिसंबर तक हम लोग 6,058 करोड़ का सेल यानी कि एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हमने अलग अलग चीजों का एक्सपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स हुए, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हुए, ये बाय द वे काफी महंगी आती हैं, ALH हेलीकॉप्टर्स हुए जो कि हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया गया, ये भी बाय द वे काफी महंगी आती हैं। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स जो कि हमने मॉरिशस को दिए, श्रीलंका को दिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लाइट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह वगैरह। इसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हाई वैल्यू आइटम्स मानी जाती हैं, दैट इज योर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और आपका जो ALH हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हम लोग दूसरे देशों को दे रहे थे। एक बड़ा कारण जिसकी वजह से हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इतनी बढ़त देखने को मिली वो आपको मालूम होगा, 2022 भारत के लिए एक बहुत ही शानदार साल रहा, बिकॉज हमने बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट डील्स को भी साइन किया था। आपको याद करवा दूं, फिलीपींस के साथ हमने $375 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अर्मेनिया के साथ हमने एक बड़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन किया था, जिसमें कि अर्मेनिया के द्वारा DRDO के द्वारा बनाया हुआ जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसको परचेज किया गया था। और प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर कल्याणी सिस्टम्स के द्वारा भी एक बड़ा ऑर्डर साइन किया गया था, लगभग $155 मिलियन का। ये आप यहां पे देख पाएंगे। पिछले साल की शुरुआत की ही बात है, जनवरी 2022 में इंडिया फिलीपींस की डील हुई थी, उसके बाद अक्टूबर 2022 में इंडिया अर्मेनिया की डील हुई थी, और उसके बाद नवंबर 2022 में कल्याणी सिस्टम्स की डील हुई थी जो कि अगेन $150 मिलियन से भी ज्यादा की थी। इसी चीज के ऊपर बिल्ड ऑन करते हुए अब इंडिया टारगेट कर रहा है अपने रक्षा के
निर्यातों में ऑलमोस्ट 3 गुना का राइज, जो कि करंटली $1.5 बिलियन पर है, इसको अब ये लोग पहुंचाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट $5 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं बाय 24-25। और ये अगेन ये जो टारगेट है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ एरो इंडिया शो है, वहां पर भी इस टारगेट के बारे में फिर से चर्चा करी गई है। तो इसके लिए अगर पॉलिसी चेंजेस की बात करें तो कुछ कुछ पॉलिसी चेंजेस तो हमें इसी साल के बजट में देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो इस साल का जो डिफेंस कैपिटल बजट है 2023-24 का, उसमें ऑलमोस्ट हम लोग 75% का जो हमारा टोटल बजट है उसमें से 75% का बजट को ईयरमार्क किया गया है टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज। और इसी को साथ में बढ़ावा देने के लिए हमने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को भी शुरू कर दिया है, जो कि एक तरीके से ये कहती है कि हम इन आइटम्स को अब बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इन आइटम्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करवाएंगे और फिर जो हमारी सेनाएं हैं वो भी इन्हीं आइटम्स को इन्हीं इंडियन फर्म्स से ही एक्वायर करेंगी। उसके बाद 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जिसको कि हम लोग उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में सेटअप कर रहे हैं। एंड फाइनली एक ऑनगोइंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच इज अगेन एम्ड एट बूस्टिंग द डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो वैसे तो बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मोटा मोटा उसका एक ओवरव्यू है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ऑल्सो अगर R&D के क्षेत्र में बात करें तो जो भी फंड्स हम लोग हमारे डिफेंस के लिए ईयरमार्क कर रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च बजट को अब ईयरमार्क किया जाएगा फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन 22-23 फॉर न्यूअर इनोवेशन एंड डेवलपिंग द नीश टेक्नोलॉजी। यानी कि हम लोग अब R&D के ऊपर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। अगर बात करें कौन सी कंट्रीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, तो कंट्रीज की लिस्ट वाकई में बहुत लंबी है। उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो LCA तेजस को लेकर हमारी बातचीत चल रही है विद अर्जेंटीना एंड इजिप्ट, और काफी अच्छे लेवल पे इनके साथ बातचीत चल भी रही है। मलेशिया के साथ भी बातचीत चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलेशिया ने फाइनली जो डील को साइन कर लिया है, दैट इज जो कोरिया का एयरक्राफ्ट है दैट इज FA-50, उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को फाइनली साइन अप कर लिया और LCA तेजस अब वहां से रेस से बाहर हो चुका है। बट जो हमारा LCA तेजस का Mark 2 का प्रोजेक्ट है उसमें बताया गया है कि लगभग 16 ऐसे देश हैं जो कि रुचि दिखा चुके हैं इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दी LCA तेजस Mark 2, और बल्कि ये इंडिया इसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काफी कदम भी ले रहा है। इसके अलावा जो ALH जो हमारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसको हम लोग ऑलरेडी मॉरिशस की पुलिस फोर्स को तो एक्सपोर्ट कर ही चुके हैं, लेकिन और भी कंट्रीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ये देखिए इसी साल की खबर है, ये फरवरी 13, 2023 को HAL हैंड्स ओवर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर टू मॉरिशस अहेड ऑफ शेड्यूल, और अब जो है हम लोग इसको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने की बातचीत कर रहे हैं। इवन गयाना ने भी इंटरेस्ट शो किया है इन द डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, जो कि अगेन हम लोग पहले भी मॉरिशस को दे चुके हैं, और गयाना हैज आल्सो शोन इंटरेस्ट टू गेट द डॉर्नियर 228 एंड द फास्ट पेट्रोल वेसल्स, जिसको कि हम लोग FPVs के नाम से जानते हैं। एंड दिस विल आल्सो एम एट एक्सपोर्टिंग द लेटेस्ट HTT-40 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स एंड द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, इनकी भी बातचीत हमारी गयाना के साथ चल रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मोस NG। ब्रह्मोस NG जो है वो ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वाला वेरिएंट है, जो कि करंट एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस से काफी हल्का है, स्पीड सेम है, रेंज सेम है, लेकिन उसका जो वेट है वो काफी कम है। और ये अगले जनरेशन वाला ब्रह्मोस है जिसको लेकर बातचीत हमारी लगभग 10 कंट्रीज के साथ चल रही है, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, इवन सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE, ये लोग भी इस ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये एक पूरा लिस्ट है जो कि हम लोगों ने तैयार किया है, जहां पर हमारी बातचीत चल रही है, जहां पर हमारी टॉक्स चल रही हैं और जिन जिन वेपन्स को लेकर हमारी बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, एंड एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड सेफ।